दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं अनीस अहमद खान आपसे मुखातिब हूँ हिंद वॉइस की तरफ से। फ्राइडे जुम्मे जो तमाम जगह बवाल हुआ, पूरे भारत में बवाल हुआ, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बवाल हुआ है, साउथ में भी बवाल हुआ कई जगह, लेकिन यूपी में काफ़ी ज़ोर से हुआ, हिंदी बेल्ट में काफ़ी हुआ है ये, जिसके फ़ोटोग्राफ आपने देखे होंगे, उसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ये जो बयान दिया था नूपुर शर्मा ने एक डिबेट के दौरान, उनके बयान के ऊपर हुआ है था यह हंगामा, और काफ़ी इसके ऊपर उनके गिरफ्तारी की मांग उठी, सारी चीज़ें उठी। वहीं काशी के संत महात्माओं ने कहा है कि अब वो नूपुर शर्मा के सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे और उनका पूरी तरह बचाव करेंगे। ये बैठक हुई थी सुदामा कोठी गोपालपुरी के मठ में महंत बालक दास की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। वहाँ पर कई साधु संत और गणमान्य लोग इकट्ठे हुए, तो वहाँ पे 16 करारदादें यानी 16 चीज़ें पास हुई हैं, 16 प्रस्ताव पास हुए हैं, और उनमें मुख्य प्रस्ताव ये था कि अब वो बचाव करेंगे नूपुर शर्मा का, हर लेवल पर बचाव करेंगे। और उन्होंने उसमें ये भी पास किया है कि अब जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं हिंदू देवी देवताओं के लिए, उन पर रस्को लगाया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको दंड दिया जाए, कभी बर्दाश्त न किया जाए। यहाँ तक कि जो फिल्में बनती हैं देवी देवताओं के ख़िलाफ़, उन पर भी कार्रवाई की जाए, उनको भी बैन किया जाए, और तमाम चीज़ें बड़ी सख्ती से उन्होंने कहा है कि ऐसा होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अब नागा साधु भी इसमें शामिल होंगे, और वो बाहर निकल के तमाम जो मठ हैं भारत के, उनमें प्रचार करेंगे कि वो आगे आएँ और उन कट्टरवादियों को, मतलब जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, और ख़ास तौर पे समझ लीजिए मुसलमानों के लिए, और एक प्रचार अभियान छेड़े उनके ख़िलाफ़ कि ये क्या हो रहा है, और फिर गवर्नमेंट से मांग करेंगे वो। उन्होंने बाकायदा ये चीज़ कही है। यानी अब ये हो रहा है कि साधु संत इकट्ठे हो गए हैं नूपुर शर्मा की बचाव में, और सारे उन लोगों के बचाव में कि जो हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, यानी जो ऐसी बातें कर रहे हैं। इस तरीके से अब ये मामला बहुत काफ़ी हद तक फैलता चला जा रहा है। वहीं सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी कहा है कि उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है नूपुर ने, और वो उसके लिए पूरी तरीके से बचाव करेंगी। वो पहले भी ये कहती रही हैं कि इस तरीके से मुसलमानों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। यहाँ मुसलमान ये कह रहे हैं कि ऐसे कट्टरपंथियों को जो हिंदू धर्म में है उनको बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। अजीब सी स्थिति हो गई है। ये स्थिति सिर्फ से ली हुई है कि सरकार की ढुलमुल पॉलिसी जो मौजूदा सरकार है उसकी वजह से हुई है। अगर पहले से ही सख्ती करते तो शायद ये स्थिति ना होती। अब ये स्थिति बढ़ती चली जा रही है कि अब इसमें नागा साधु भी आएंगे, इसमें तमाम वो साधु आने की वो बात कर रहे हैं जो कि अपने अपने अखाड़े हैं उनके। और आपने देखा होगा जब कोई कार्यक्रम होता है बड़ा, तो उसमें इस तरीके के अखाड़े आते हैं, उसी में उसके तमाम साधु यानी जितने भी मठ हैं देश में, सबको जाके वो इनवाइट करेंगे कि इस चीज़ में हिस्सा लें, और बाकायदा वो नूपुर शर्मा के बचाव में खड़े हों। ये चीज़ शुरू हो गई है अब, यानी बड़ी दोहरी मार हो गई है। देश में बड़ी अफरा तफरी का माहौल शुरू होने वाला है कि अगर इस तरीके से साधु संत खड़े हो गए और वहाँ से मुसलमान लोग कट्टर पर तरीके से खड़े हो गए, तो ये मामला बड़ा ख़तरनाक मोड़ ले लेगा। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, जो कुछ भी है संज्ञान लेना चाहिए और सख्ती से कदम उठाना चाहिए, वरना ये मामला बढ़ता चला जाएगा। अभी ये खड़े हुए हैं, कल सिख खड़े हो जाएंगे, जैसा वो कहते हैं कि उनके लोगों को तलवार उठा लेना चाहिए, हथियार उठा लेना चाहिए और ट्रेनिंग लेना चाहिए बाकायदा हथियार चलाने की। इस तरीके की बातें करते हैं, तमाम धर्मों में सभी बात फैल जाएगी, तो एक अजीब अफरा तफरी पूरे देश में फैल जाएगी, जो कि बड़ी ख़तरनाक स्थिति हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की ढुलमुल नीति की वजह से हो रहा है। बस इससे जाहिर ये होता है कि सरकार खुद चाहती थी कि ऐसी स्थिति पैदा हो, क्योंकि अब साधु संत इकट्ठे हो रहे हैं। कल के रोज़ और धर्म वाले इकट्ठे हो जाएंगे कि नहीं हम ये करेंगे, कल के दूसरे धर्म वाले इकट्ठे हो जाएंगे कि हम वो करेंगे।
कल को रोज़ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि हम नहीं झुकेंगे, तो एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाएगी। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और नूपुर शर्मा या कोई भी ऐसे बयान देता है, चाहे जिस समुदाय का हो, चाहे अल्पसंख्यक का हो, उसके ऊपर सख्ती दिखाना चाहिए। या हो ये रहा कि जो मुस्लिम है, अगर वो कोई बात कहते थे, सरकार उनके ऊपर फ़ौरन संज्ञान लेती है, उनके ऊपर रस्कुआ हो जाने की उनकी धारा लगा के जेल के अंदर बंद कर देती है, मुकदमे उनके ऊपर डाल देती है। लेकिन इन लोगों को उसने स्कॉट फ्री छोड़ रखा है, पहले से भी चला आ रहा था ये सब चीज़ें। तो अब ये हो रहा है, ये मामला सुलझ नहीं रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अब ये मामला कहाँ पहुँचेगा, कैसे इसका समाधान निकलेगा, अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि ऐसे में ये होता है पहले सरकारों का कि एकदम से उस सर्वधर्म मीटिंग बुलाते थे और सब बैठ के बात करते थे और कोई ना कोई मसला निकलता था। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। इतना बड़ा हंगामा हो गया जुमे के रोज़, फ्राइडे को रोज़, और सरकार अभी तक खामोश बैठी हुई है। केंद्र सरकार, उसके बड़े बड़े नेता जो है, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब घुग्गू डाले हुए बैठे हुए हैं। आगे देख रहे हैं कि वो क्या होगा, क्या होगा, बहुत बुरा होगा। अब देखिए साधु संत ये लोग उठ रहे हैं, इसके बाद और जाने क्या क्या होगा हंगामा, ये ऊपर वाला ही जानता है। इस मसले को यहाँ तक फैला दिया गया है, इसको नहीं फैलाना चाहिए, इसके ऊपर पहले ही लगाम लगा देना चाहिए। लेकिन नूपुर शर्मा और नवीन ने जो बात कही, 10 दिन तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जब हंगामा हुआ विदेशों से, तब उनको निकाला गया, पार्टी से निकाला गया, और उनको पार्टी ने ही जो सज़ा देना थी अभी तक दी है, यानी उनको बर्खास्त किया है और उनके ऊपर इंक्वायरी बैठा ली है। सरकार ने कोई नोटिस नहीं लिया, इसीलिए उनकी मांग चल रही है कि इनको गिरफ्तार किया जाए। अगर ये बात दूसरा समुदाय करता तो शायद अब तक वो सारे लोग गिरफ्तार हो जाते, जिस तरीके से इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो अपनी बात कहने के लिए आगे आ रहे थे। इसी तरीके से बढ़ता है। किसी चीज़ पे खामोशी रखी जाए, किसी आंदोलन पे खामोशी रखी जाए तो भयंकर होता चला जाता है। उसके कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। पर धर्म का जो मामला होता है बहुत ही कठिन होता है, उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। सरकार तो अभी तक ये सोच रही थी कि 8 साल जिस तरीके से उसके आराम से गुजर गए हैं, पिछले 4 साल उसी तरीके से गुजर जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए मोदी जी के जो अब 4 साल आए हैं, 5 साल वो बड़े ख़तरनाक तरीके से गुजर रहे हैं। बहुत पहले से ही उनमें इस तरीके से बहुत गड़बड़ियाँ हो रही हैं। वो लोगों ने देखा कि क्या करते, जब ये कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक ही चीज़ पे लगा रहा, धर्म 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 धर्म, और आपस में दंगे कराना, दंगे कराने के बाद वोट हासिल करना, चुनाव कराना। उसके बाद लोगों ने सोच लिया कुछ नहीं हुआ। GDP कहीं गिर गई, महंगाई कितनी बढ़ गई, पेट्रोल कहाँ तक पहुँच गया है, शिक्षा का कोई ठिकाना नहीं है, स्कूल कॉलेज में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है। मोदी जी विदेश घूमने में लगे हुए हैं, वहाँ से आते हैं तो यहाँ चुनाव में लग जाते हैं। तो लोगों को में एक निराशा सी फैल गई। उस निराशा का नतीजा है कि ये चीज़ हो रही है। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।